कक्षा 12 अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 अपने पास कुछ इस तरह का पेपर आया हुआ था, तो हमने इसका सॉल्यूशन नीचे बनाया है, वो देखते हैं। ये अपना पेपर है पहले, और उसके बाद में हमारे पास यहां से दोस्तों सॉल्यूशन है। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है बहुचयनात्मक या बहुविकल्पी क्वेश्चन। अपवाद प्रबंधन क्या है? दोस्तों एबीसीडी में हमारे पास ऑप्शन था आंसर प्रोग्रामिंग में त्रुटियों को संभालने की प्रक्रिया अपवाद कहलाती है। दूसरा क्वेश्चन है फाइल हैंडलिंग क्या है? दोस्तों फाइलों में डाटा संग्रहित और पुनः प्राप्त करने की क्रिया फाइल हैंडलिंग कहलाती है। अगला अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा क्यू के लिए ऑपरेशन का सही क्रम है? तो क्यू हमारी दोस्तों फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो पर का कार्य करती है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है सिलेक्शन सॉर्ट की समय जटिलता क्या है? वो है O(n²), क्योंकि इसके अंदर लूप के अंदर लूप होता है, इसलिए O(n²). निम्नलिखित में से कौन सा डेटा सेट के लिए मीन को दर्शाता है? तो सभी मानों का कुल योग कुल मानों की संख्या से विभाजित करना मीन कहलाता है। नेक्स्ट है लीनियर सर्च क्या है? लीनियर सर्च क्या है? एलिमेंट के क्रम में खोज करना लीनियर सर्च का काम है। स्टैक से एलिमेंट हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो पॉप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास डेटाबेस में प्रतिबंध क्या होते हैं? तो दोस्तों डेटाबेस में प्रतिबंध एक डेटा पर प्रकार पर लगाई सीमाएं होती है, डेटा प्रकार पर लगाई हुई सीमाएं होती है। नेक्स्ट है एसक्यूएल में कौन सा कमांड डाटाबेस व उसके ऑब्जेक्ट को हटाने के काम आता है? तो दोस्तों डाटाबेस को हटाने का और ऑब्जेक्ट को दोनों को हटाने के लिए ड्रॉप का कमांड करते हैं, और डाटाबेस में जो टेबल्स के अंदर डाटा है उसको हटाने के लिए डिलीट कमांड का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क का प्रकार नहीं है? तो रेन। वहां पे अपने ऑप्शन था लेन LAN, MAN, और एक था WAN और एक था रेन RAN। ये किसी प्रकार का कोई नेटवर्क का प्रकार नहीं होता है। अगला है अनगाइडेड मीडिया क्या है? दोस्तों अनगाइडेड मीडिया क्या है? रेडियो या माइक्रो तरंगों से प्रसारण करना अनगाइडेड मीडिया का कार्य है। रेनसमवेयर क्या है? रेनसम के लिए डेटा को लॉक या एन्क्रिप्ट करता है, ये रेनसमवेयर एक मालवेयर है। अब है दूसरा क्वेश्चन रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एसएल्फ कीवर्ड का उपयोग कोड में एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए एक्सटेंशन को टेस्ट या एक्सप्रेशन को टेस्ट करने के लिए किया जाता है। दोस्तों एक्सेप्ट कीवर्ड क्या होता है? जिसे राइज कीवर्ड होता है वो थ्रो करने के लिए काम में आता है, लेकिन एक्सेप्ट कीवर्ड केवल उसको टेस्ट करता है कि क्या इसके अंदर कोई एक्सेप्शन है। अगर यदि है तो थ्रो करता है, पहले उसे टेस्ट करने के लिए काम में ले सकते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग में एक्सप्रेशन को टेस्ट करने के लिए। पाइथन में ओपन फंक्शन का उपयोग फाइल को क्या करने के लिए किया जाता है? खोलने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है पोस्टफिक्स संकेतन में ऑपरेटर को ऑपरेंड के अंत में लगाते हैं, प्रीफिक्स में पहले और पोस्टफिक्स में बाद में लगाते हैं। एक डेक जिसे डबल एंडेड क्यू भी कहा जाता है में तत्वों का प्रवेश और विलोपन कौन से हिस्से से होता है? दोनों हिस्सों से होता है, फ्रंट और रियर सिरों से किया जाता है। अगला है अपने पास सिलेक्शन सॉर्ट में एल्गोरिथम बार बार अव्यवस्थित भाग में से सबसे छोटे की एलिमेंट तत्व को ढूंढता है और उसे शुरुआत में खत रखता है। देखिए सिलेक्शन सॉर्ट में क्या करते हैं, अपन सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट वाले से क्या करते हैं, कंपैरिजन कराते हैं और सबसे छोटे को सबसे पहले ढूंढते हैं। ठीक है, बबल सॉर्ट में सबसे बड़े को सबसे पहले ढूंढते हैं। किसी मौजूदा तालिका या टेबल की संरचना को संशोधित करने के लिए एसक्यूएल में अल्टर कमांड का प्रयोग किया जाता है। अभी हमने कहा कि डाटाबेस और उसके ऑब्जेक्ट को हटाने के लिए ड्रॉप कमांड, और डाटाबेस या टेबल की संरचना को अपडेट करने के लिए हम अल्टर कमांड का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन डाटा को अपडेट करने के लिए हम अपडेट कमांड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है स्विच। अपने पास खालिस्तान यही था। स्विच एक नेटवर्क डिवाइस है जो एक लेन में कई उपकरणों को जोड़ता है और डेटा को केवल उस विशिष्ट उपकरण को भेजता है जिसके लिए वह भेजा गया है। दोस्तों स्विच, हब और राउटर ये तीनों ऐसे हैं जो विभिन्न प्रकार के
नेटवर्क में विभिन्न कंप्यूटर को जोड़ने के लिए काम में आता है, लेकिन स्विच एक ऐसा है कि जहां डाटा जाना है वहीं पे इसको सेंड करता है। नेक्स्ट है कि एक प्रकार का दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर है जो उपयोगकर्ता के डेटा को एन्क्रिप्ट करता है और रिलीज करने के लिए भुगतान की मांग करता है। देखिए, दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर को अपन मालवेयर कहते हैं और ये एन्क्रिप्ट करने का और रिलीज करने का काम रैनसमवेयर का है। तो मालवेयर का एक प्रकार है रैनसमवेयर। नेक्स्ट है अति लघुरात्मक पर्सन। पहला क्वेश्चन है पाइथन में ट्राई ब्लॉक का उपयोग क्यों किया जाता है? दोस्तों, पाइथन में ट्राई ब्लॉक का उपयोग अपवाद को संभालने के लिए किया जाता है। ट्राई ब्लॉक में ही उस कोड को लिखा जाता है जिसमें हमारे पास एक्सेप्शन होने के चांसेज होते हैं। हमें ये पता लगाने की कि इस कोड में एक्सेप्शन हो सकता है, उसको हम ट्राई ब्लॉक में लिखते हैं। नेक्स्ट है रीड और रीड लाइन फंक्शन में क्या अंतर है? तो दोस्तों, रीड क्या होता है? किसी फाइल से डेटा के बाइट की स्पेसिफाइड संख्या को रीड करने के लिए इस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, हमारे पास क्या लिखा हुआ है? फाइल ऑब्जेक्ट बना लिया, डॉट रीड मेथड, और एन यहाँ स्पेसिफाइड संख्या है कि कितनी संख्या को हमने यहाँ पे रीड करना है। और रीड लाइन फंक्शन क्या होता है कि इस फंक्शन द्वारा फाइल से एक पूरी लाइन को रीड किया जाता है, जिसमें इसमें लाइन को /n तक पढ़ा जाता है। जैसे फाइल ऑब्जेक्ट रीड लाइंस, यहाँ अपने पास नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं है, कैरेक्टर्स नहीं है कि कितने बाइट की संख्या लेनी है, हमें तो यहाँ पूरी लाइन को पढ़ना है, जहां /n यानी न्यू लाइन मिल जाएगी वहां तक ये रीड करता है। नेक्स्ट है डेटा संरचना में क्यू क्या है? तो दोस्तों, क्यू क्या है? यह एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें तत्वों यानी एलिमेंट्स को रियर एंड से जोड़ा जाता है और फ्रंट एंड से हटाया जाता है। यह FIFO सिद्धांत पर कार्य करती है, जिसका अर्थ है यह है कि तत्व पहले क्यू में जुड़ता है, वही तत्व सबसे पहले क्यू से हटाया जाता है। नेक्स्ट अपने पास है मीन और मोड में क्या अंतर है? तो दोस्तों, मीन और मोड में क्या अंतर है? यह एट्रीब्यूट के न्यूमेरिक वैल्यूज का औसत मान है, जिसमें एट्रीब्यूट के सभी मानों का कुल योग को कुल मानों की संख्या से विभाजित किया जाता है। दोस्तों, मीन है ये। मीन अभी अपने पास, जैसे मेरे पास कुल संख्या है 1 2 3 और n, तो नंबर ऑफ संख्या के से ही मैं इसको विभाजित भी करूंगा तो मेरे पास क्या निकल जाएगा? मीन। और ऐसा ही है मोड क्या है? देखिए, मोड क्या है? किसी एट्रीब्यूट के डाटा में जो मान सबसे अधिक बार आता है, अर्थात जिस मान की आवृत्ति अधिकतम होती है, वही मान मोड कहलाता है। दोस्तों, मीन और मोड में अंतर इतना ही है कि मीन अपने पास औसत मान होता है पूरे कॉलम का या न्यूमेरिक वैल्यूज का, और मोड होता है जो नंबर ज्यादा रिपीट हुआ है वह है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कैंडिडेट की क्या होती है? दोस्तों, कैंडिडेट की क्या होती है? किसी टेबल या रिलेशन में एक या एक से अधिक एट्रीब्यूट्स जो अलग अलग मान रखते हैं तथा कोई भी एक एट्रीब्यूट किसी रिकॉर्ड या टपल की पहचान करवाता है, वह एट्रीब्यूट ही कैंडिडेट की कहलाता है। दोस्तों, अपन ने बहुत सारी कीज पहले पढ़ चुकी है, उनमें से कैंडिडेट की क्या है वो हमें बताया कि विभिन्न प्रकार के एट्रीब्यूट जो अलग अलग मान रखते हैं, लेकिन कोई भी एक चुनने पर, उनमें से कोई भी सिलेक्ट करने पर अगर किसी भी रिकॉर्ड के बारे में पूरी जानकारी दे सकता है, उसे आइडेंटिफाई कर सकता है, तो वो कहलाती है कैंडिडेट की। नेक्स्ट अपने पास पैकेट स्विचिंग क्या है? देखिए, पैकेट स्विचिंग क्या है? नेटवर्क पर डेटा को छोटे छोटे टुकड़ों, जिन्हें पैकेट कहा जाता है, में बांटकर एक नोड से अन्य पर भेजने की क्रिया पैकेट स्विचिंग कहलाती है। यह कुशलता से डाटा को भेजने और प्राप्त करने की क्रिया है। इसमें सर्वप्रथम डाटा को पैकेट्स में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक पैकेट के 2 भाग होते हैं, जिसमें प्रथम भाग में प्राप्तकर्ता के एड्रेस और अंतिम भाग में संदेश होता है। दोस्तों, पैकेट स्विचिंग क्या होती है? किसी भी डाटा के टुकड़े करना, छोटे छोटे टुकड़े करना, उनको पैकेट कहा जाता है। पैकेट पे 2 पार्ट्स होते हैं। एक भाग होता है जहां डाटा जहां जाएगा वहां का एड्रेस आएगा, और दूसरा भाग अपने पास होता है जिसमें मैसेज देना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास खंड ब। ये अपना अति लघुरात्मक क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और रिक्त स्थान पूरे हुए। अब बात करते हैं सेक्शन बी की। खंड बी में पहला क्वेश्चन है अपवाद प्रबंधन, एक्सेप्शन हैंडलिंग में ट्राई, एक्सेप्ट और एल्स तथा फाइनली की का उपयोग कैसे किया जाता है? तो देखिए, सबसे पहले ट्राई की बात करते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग में ट्राई ब्लॉक में
उस कोड को लिखा जाता है जिसमें एक्सेप्शन हो सकती है। यह एक्सेप्शन को कैच करता है। ये क्या करती है? केवल कैच करने का काम करती है। यह उस कोड को लिखा जाता है जिसमें एक्सेप्शन होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है एक्सेप्ट। ट्राई ब्लॉक में एक्सेप्शन कैच होने के बाद उस एक्सेप्ट ब्लॉक में संभाला जाता है। यह ट्राई ब्लॉक के साथ होता है। ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक एक साथ होते हैं। ट्राई में कैच किया जाता है और उसको थ्रो कर दिया जाता है एक्सेप्ट के पास। एक्सेप्ट उसको हैंडल करने का कार्य करता है। नेक्स्ट है एल्स। ट्राई ब्लॉक में एक्सेप्शन कैच होने के बाद एक्सेप्ट ब्लॉक में कोड एग्जीक्यूट नहीं होता है तो एल्स ब्लॉक का कोड एग्जीक्यूट होता है एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए। दोस्तों एल्स क्या होता है? एक से ज्यादा ऑप्शन होने पर, एक्सेप्ट नहीं करने पे, काम नहीं करने पे एल्स वाला जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। नेक्स्ट है फाइनली। एक्सेप्ट या एल्स ब्लॉक में कोई भी कोड एग्जीक्यूट नहीं होने पर या कोई एक्सेप्शन नहीं मिलने पर फाइनली ब्लॉक का कोड एग्जीक्यूट होता है कि हमें लास्ट में कोई भी एक्सेप्ट या एल्स कोड रन हो या नहीं हो, लेकिन फाइनली में जो लिखा हुआ है कोड वो तो रन होगा ही होगा। देखिए एक उदाहरण देखते हैं। ट्राई में लिखा न्यूमरेटर जो मेरे 50 है, डिनोमिनेटर के लिए मैंने यूजर से कहा इनपुट एंटर द नंबर। तो उसमें अगर क्वेश्चन क्या होता है? न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, प्रिंट डिवीजन सक्सेसफुली परफॉर्म। लेकिन हमने कहा एक्सेप्ट जीरो डिवीजन एरर, यानी अगर यूजर ने डिनोमिनेटर के स्थान पर इंसर्ट करते समय जीरो डाल दिया तो कौन सी एरर आएगी? जीरो डिवीजन एरर आएगी। प्रिंट डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो। एल्स अगर ऐसा नहीं डालता है, प्रिंट द रिजल्ट इज क्वेश्चन, और रिजल्ट अपने पास आ जाएगा। और फाइनली ये तो रन होगा ही होगा, प्रिंट ओवर एंड आउट, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है पाइथन में एक प्रोग्राम लिखने जो किसी बाइनरी फाइल में सूचनाएं पढ़ने व लिखने के काम में आता है। तो दोस्तों बाइनरी फाइल क्या होती है? हमने ये चैप्टर नंबर 2 फाइल हैंडलिंग में पढ़ा था। फाइल दो प्रकार की होती है, टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल। बाइनरी फाइल में हमें रीड करने के लिए पहले फाइल को आरबी या डब्ल्यूबी राइट करने के लिए मोड में खोलना होता है। तो देखते रीड, इस फंक्शन का प्रयोग बाइनरी फाइल को रीड करने के लिए किया जाता है। इसके लिए पहले फाइल को आरबी मोड में ओपन करना होता है। जैसे बाइनरी फाइल इक्वल टू ओपन फंक्शन लगाया, example.bin मेरी फाइल है और आरबी एक एक्सेस मोड है। अब मेरे पास बाइनरी में मैंने app.read जो अपने बाइनरी में फाइल थी उसको मैंने रीड कर लिया, प्रिंट बाइनरी में लिंक करा दिया। ऐप को क्लोज करना जरूरी होता है जो अपने फाइल ओपन की है। यहां दोस्तों ऐप क्लोज की जगह बी फाइल लिख लेना। नेक्स्ट है राइट फंक्शन। राइट फंक्शन क्या है? इस फंक्शन का प्रयोग बाइनरी फाइल में लिखने के लिए किया जाता है। इसके लिए पहले फाइल को WB एक्सेस मोड में खोलना होता है। अब जैसे बी फाइल है, ओपन example.bin और WB में ओपन किया, बी फाइल दो राइट दिस इज अ बुक, या इसमें कुछ भी डाटा लिख सकते हैं। बी फाइल को मैंने क्या करा दिया? क्लोज करवा दिया। बाइनरी फाइल को मैंने क्या करवा दिया? क्लोज करवा दिया। नेक्स्ट है बाइनरी सर्च को समझाइए। ये बड़ा क्वेश्चन है, 1 नंबर की 1.5 नंबर की क्वेश्चन में आया था। तो देखिए इसको पूरी तरह से समझाते हैं, विथ एग्जांपल समझाऊंगा। अगर हो सकता है फाइनल एग्जाम में ये बड़े मार्क्स में आ जाए तो भी हमारे यहाँ यही आंसर उसमें काम में आ सकता है। तो देखिए इस तकनीक में सॉर्टेड लिस्ट के एलिमेंट्स को सर्च किया जाता है। यदि एलिमेंट सॉर्ट फॉर्म में नहीं है तो पहले सॉर्ट करते हैं। सबसे पहला काम क्या करता है? ये केवल सॉर्टिंग लिस्ट के लिए ही काम करता है। इसके बाद लिस्ट को 2 भागों में विभाजित करते हैं। खोजे जाने वाले एलिमेंट को, यानी जिसको अपन की एलिमेंट कहते हैं, वो पहले मिड एलिमेंट से तुलना करते हैं। यदि तुलना करने पर की एलिमेंट मिड एलिमेंट से मैच कर लेता है तो सर्च सक्सेस हो जाता है एवं उसकी पोजीशन को लिख देते हैं। दोस्तों सबसे पहले क्या करते हैं? हम उसका डिवाइड करते हैं 2 भागों में और जो बीच में भाग है उससे हमारे खोजे जाने वाले एलिमेंट की तुलना करवाते हैं। अगर सेम मिल जाता है तो हम उसको सक्सेसफुली मानकर उसकी पोजीशन लिख देते हैं। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है, यदि मिड एलिमेंट से की एलिमेंट नहीं मैच करता है तो जांचते हैं कि की एलिमेंट मिड एलिमेंट से छोटा है या बड़ा है। अगर छोटा है तो हम
यदि की एलिमेंट मिड एलिमेंट से छोटा है तो लिस्ट के पहले भाग में सर्च करते हैं, अन्यथा लिस्ट के दूसरे भाग में सर्च करते हैं। यह प्रोसेस तब तक चलती रहती है जब तक कि की एलिमेंट मिल नहीं जाता है या लिस्ट के प्रत्येक एलिमेंट से तुलना नहीं हो जाती है। दोस्तों उदाहरण देखते हैं। नंबर लिस्ट में मेरे पास 2, 3, 5, 7, 10, 11, 12, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41 और 43 और मेरा की एलिमेंट है 2, यानी जिसको मुझे खोजना है इस लिस्ट में वो क्या है 2। तो सबसे पहले मैं इसको इंडेक्स वैल्यू के आधार पर इसको सेट करूंगा कि मेरी 2 नंबर है वो 0 इंडेक्स पे है, 3 मेरी इंडेक्स पे है, 5 है, तो कुल मिला के मेरे पास एलिमेंट की संख्या है 15 और लेकिन इसको हम 0 से लेकर 14 लास्ट एलिमेंट कहां से आएगी, कौन सी पोजीशन पे आएगी, 14वीं पोजीशन पे आएगी। तो उस हिसाब से इसको सोल्व करते हैं। एट द स्टार्ट पॉइंट में हमारे पास फर्स्ट पोजीशन 0 है और लास्ट पोजीशन है 14। उसमें अगर मैंने मिड वैल्यू निकाली तो 7 है, ये मेरी स्टार्टिंग पॉइंट है जिसमें मुझे नहीं पता है, लेकिन इटरेशन पहले की बात करें तो 0 और 14 है, दोनों का आपने मिड वैल्यू निकाली तो 7 है। 7 की पोजीशन पर अपन ध्यान देते हैं तो हमारे पास 7 की पोजीशन पे दोस्तों है 17। क्या 17 हमारे 2 के बराबर है? नहीं है। तो नहीं है तो फिर अपन चेक करेंगे कि क्या मिड वैल्यू नहीं है तो क्या छोटा है या बड़ा, क्या 2 जो है 17 से छोटा है? हाँ, यस। तो अपन नेक्स्ट इक्वेशन में पहले भाग को चेक करेंगे तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 14 किलो। अपने पास क्या कि अपन ने आधा एलिमेंट खत्म कर दिया, नीचे वाली की हमें आवश्यकता नहीं है, केवल अब ऊपर वाली सिस्टम में पहले भाग में ही इसको चेक करेंगे। 0 और 6 दोनों को डिवाइड किया तो 3 आया, 3 पे जो पोजीशन नंबर पे है वो 7 है, 7 को हमने 2 से तुलना करवाई, क्या 2 हमारा बराबर आ गया? नहीं आया। तो सेम कंडीशन चलती रहेगी, फिर इसके टुकड़े करेंगे तो अपने पास आधे आ गए। आधे आने के बाद दोस्तों नेक्स्ट अपने पास 2 में 0 + 2, 2 में हमने 2 का भाग दिया तो 1 बचा, 1 में हमने देखा कि क्या 1 पर जो कौन सी संख्या है 3 है, 3 को 2 से तुलना करवाई, क्या हमारा दोनों मैच कर गया? नहीं कर पाता है। तो हमने क्या किया कि 2 क्या छोटा है? यस। तो हमने इसके छोटे वाले भाग में देखा, अब अपने पास एक की संख्या बची है 0 पोजीशन पे, फर्स्ट टर्म पोस्ट भी यही है, लास्ट भी यही है, तो 0 + 0 बटा 2, किसी भी 0 में अगर किसी भी मान का भाग देते हैं तो आता है 0। हमने पास चेक किया कि 0 पे क्या है 2, 2 को मैच किया 2 से, तो क्या कंडीशन अप्लाई अपना सक्सेसफुली हो गया? यस। तो की हो गई फाउंड। इस अगला क्वेश्चन है सॉर्टिंग क्या होती है, यह कितने प्रकार की होती है? तो देखिए सॉर्टिंग एलिमेंट तत्वों को क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित करने की प्रक्रिया जिसमें स्टार्टिंग स्ट्रिंग को अल्फाबेटिकल ऑर्डर एवं संख्याओं को आरोही एवं अवरोही क्रम में अरेंज किया जाता है, इस प्रक्रिया को सॉर्टिंग कहते हैं। सॉर्टिंग मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, इंटरनल सॉर्टिंग और एक्सटर्नल सॉर्टिंग। और सॉर्टिंग की कुछ निम्न विधियां है, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्ट सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट और डबल सॉर्ट, जो अपने सिलेबस में है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्ताह के 7 दिनों का तापमान सेल्सियस में 34, 34, 27, 28, 27, 34, 34 है। मानक विचलन तापमान खोजने के लिए उपयुक्त सांख्यिकी तकनीक को पहचानिए। दोस्तों अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमें सबसे पहले उसका मीन निकालना होता है, और मीन क्या होता है? संख्याओं का योग बटा में संख्याओं की संख्या। मैंने x बार इक्वल टू संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या, यानी 34 + 34 + 27, 28, 27, 34, 34 सबको प्लस करके 7 से डिवाइड किया तो 218 बटा 7 में से आया अपने पास 31.14। हमने मीन निकाल लिया, सबसे काम पहला होता है मीन निकालने का। फिर हमें पता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का फॉर्मूला होता है सिग्मा इक्वल टू अंडर रूट समीशन ऑफ i इक्वल टू 1 से लेकर n तक xi माइनस x बार। ये x बार दोस्तों यहाँ पे मीन है, क्या है? मीन। और xi वो वैल्यू है जो आपको टेम्परेचर में दे रखी है बटा n। कुल संख्या 7 है और इसका करना है स्क्वायर। तो हमने एक टेबल बनाई, उस टेबल के हिसाब से टेम्परेचर अपने को दिया हुआ है, वो xi की वैल्यू है। उसके बाद में xi माइनस मीन निकालेंगे, यानी अपन क्या करेंगे 34 माइनस 31.14 को माइनस करेंगे तो अपने पास क्या आ गया 2.86 आ गया। ऐसे ही हम माइनस करते जाएंगे, हर बार किसको मीन माइनस करना है? मीन को माइनस करना है, जो अपन ने पहले निकाली थी इसमें से माइनस करना है, तो ये संख्या आ जाएगी। अब इसका स्क्वायर निकालेंगे, 2 को 2 से अगर 2 का स्क्वायर निकालेंगे तो अपने पास लगभग ये आएगा अपने पास, ठीक है। इन दोनों को माइनस करने के बाद ये आंसर आएगा। आंसर देने के बाद 76.858
यानी हमारे पास समीशन ऑफ क्या आ गया, एक्स आई माइनस एक्स बार आ गया, उसको 7 से डिवाइड करने पर 3.313 आंसर आ जाता है। नेक्स्ट अपने पास है डीबीएस में एक संबंध की 3 महत्वपूर्ण विशेषताएं बताइए कि डीबीएस में रिलेशन क्या है, इसकी 3 विशेषताएं बताइए। तो देखिए रिलेशन में प्रत्येक एट्रीब्यूट एक यूनिक नाम होता है, ये पहली विशेषता है कि प्रत्येक एट्रीब्यूट का एक यूनिक नाम होगा। रिलेशन में प्रत्येक टपल अलग होता है तथा टपल क्रमबद्ध नहीं माना जाता है, ये इसकी दूसरी विशेषता है। तीसरी है एक एट्रीब्यूट के सभी डाटा मान एक ही डोमेन समान डाटा प्रकार के होने चाहिए। नेक्स्ट है अपने पास एक और एक्स्ट्रा लिख दी अपन ने, रिलेशन में डाटा को टेबल, रो और कॉलम के रूप में स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट अपने पास सिंगल रो और मल्टी रो फंक्शन के बीच में अंतर लिखिए। तो दोस्तों सिंगल रो की बात करें तो इन फंक्शन को स्केलर फंक्शन भी कहा जाता है और मल्टी रो को इन्हें एग्रीगेट फंक्शन भी कहा जाता है। यह एकल मान पर लागू होते हैं एवं परिणाम में भी सिंगल या एकल मान ही रिटर्न करते हैं। ये एक से ज्यादा टपल पर लागू किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है इनको सेलेक्ट क्लेज, वेयर क्लेज और ऑर्डर क्लेज के साथ उपयोग किया जा सकता है, पर एग्रीगेट फंक्शन को केवल सेलेक्ट क्लेज के साथ ही प्रयोग करते हैं। उदाहरण मैथ फंक्शन, स्ट्रिंग फंक्शन, डेट फंक्शन, यह हमारी सिंगल रो फंक्शन है, जबकि मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज, काउंट और सम हमारे कौन से फंक्शन है दोस्तों, एग्रीगेट फंक्शन है। नेक्स्ट अपने पास है नेटवर्किंग के संदर्भ में मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस को समझाइए। तो दोस्तों मैक एड्रेस क्या होता है, इसका पूरा नाम मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस है। यह यूनिक मान है जो नेटवर्क एडेप्टर से जुड़ा होता है। यह एक स्थायी एड्रेस है, इसकी लंबाई 12 अंक हेक्साडेसिमल संख्या यानी 48 बिट होती है। इसमें पहले 6 अंक यानी 24 बिट निर्माता की आईडी एवं अंतिम 6 अंक 24 बिट सीरियल नंबर होते हैं। उदाहरण FC:F8, ये सब अपने पास हेक्साडेसिमल संख्या है और उनको अलग और सेपरेट करने के लिए कोलन साइन का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईपी एड्रेस क्या है इसी का, इसका पूरा नाम इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस है। इसका उपयोग इन नेटवर्किंग में प्रत्येक डिवाइस को विशिष्ट रूप से पहचानने में किया जाता है। इसके 2 संस्करण IPv4 एवं IPv6 है, जहां IPv4 एक 32 बिट और IPv6 एक 128 बिट एड्रेस होता है। IPv6 एड्रेस को कोलन द्वारा अलग हेक्साडेसिमल संख्याओं के 8 समूह में लिखा जाता है। उदाहरण के लिए देख लीजिए ये कि हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 समूह बनाई हुई है हेक्साडेसिमल संख्याओं का और इनको कॉलम समूह में कॉलम के साथ क्या किया गया है, सेपरेट किया गया है। इनको कॉलम के साथ सेपरेट किया गया है। तो ये देखिए अपना खंड बी भी कंप्लीट हो गया है। अब है खंड सी। प्रत्येक चरण पर स्टैक और स्ट्रिंग की स्थिति दर्शाते हुए निम्नलिखित इनफिक्स अभिव्यक्ति को पोस्टफिक्स अभिव्यक्ति में बदले। दोस्तों ये सबसे आसान क्वेश्चन है। a प्लस यहां हमारे पास स्टार्टिंग अपने पास ब्रैकेट है c प्लस d क्लोजिंग ब्रैकेट डिवाइडेड बाय e। तो दोस्तों सबसे पहले हम सिंबल a की बात करते हैं। जैसे यहां अपन ने रूल्स बताए हैं कि अगर हमारे पास a b c d लिटरल्स या वेरिएबल आते हैं तो उसको करते हैं अपेंड, और अगर हमारे पास कोई भी ऑपरेटर आता है तो उसको करते हैं हम फिक्स, क्या कहते हैं, पुश और पॉप। अब देखिए पुश कर पहले ए आया तो अपन ने अपेंड कर दिया, इसमें हमारे पास स्टेक में कुछ भी नहीं गया। प्लस आया तो पुश किया, पुश करते ही अपने पास स्टेक में क्या आ गया, प्लस आ गया। उसके बाद में ओपनिंग ब्रेसेस आया, उसको पुश कर दिया, पुश करने के बाद अंदर आ गया। नेक्स्ट फिर ओपनिंग ब्रेसेस आया, पुश किया, पुश करने के बाद अंदर आ गया। अब आया अपने पास सी को अपन ने अपेंड कर दिया। अपेंड किसके साथ किया, जो पहले ए था उसके साथ क्या कर दिया, सी। नेक्स्ट अपने पास आया प्लस को अपन ने क्या कर दिया, पुश कर दिया, पुश किया तो अपने पास आ गया नेक्स्ट स्टेक के अंदर। अब अपने पास आया डी को अपन करेंगे अपेंड किसके साथ, जो ए और सी था उसके साथ ही जोड़ देंगे। नेक्स्ट अपने पास आया क्लोजिंग ब्रेसेस। दोस्तों जैसे ही क्लोजिंग ब्रेसेस आता है रूल ये कहता है कि जब तक ओपनिंग ब्रेसेस नहीं मिल जाए जब तक कि सारी वैल्यूज को क्या कर देंगे, पॉप कर देंगे। तो पॉप करेंगे जब तक कि ओपनिंग ब्रेसेस ना आए। तो ए सी डी तो पहले था और यहां से इसको पॉप किया तो मेरे पास क्या आ गया, प्लस आ गया। अब ये ऊपर नहीं रहा।
नेक्स्ट है हमारे पास डिवीजन, इसको पुश किया, पुश करते ही अपने पास नेक्स्ट वैल्यू आ गई ACD प्लस अपने पास पहले से है, अपेंड E आया तो अपन ने कर दिया E को अपेंड, ACD प्लस E हो गया, जैसा था वैसा है, क्लोजिंग ब्रेसेस आ गया, पॉप करना है जब तक कि ओपनिंग ब्रैकेट ना आए। हमारे पास सबसे पहले अपन ने डिवाइड को हटा दिया, उसके बाद में पॉप कर देंगे क्योंकि अपने पास कोई और वैल्यू है नहीं, तो पॉप जो बचा हुआ है बाकी चीजें उसको भी पॉप कर देंगे, बचा क्या है प्लस, प्लस को भी अपन ने पॉप कर दिया तो ACD प्लस E डिवाइडेड बाई प्लस, ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी पोस्टफिक्स नोटेशन आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका अथवा है दोस्तों, पाइथन में एक प्रोग्राम लिखिए जो एक स्टैक पर होने वाली पुश व पॉप ऑपरेशन को प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों मैंने क्या किया, एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा, एक मैंने वेरिएबल लिया लास्ट स्टैक के नाम से और उसमें एक खाली लिस्ट डाल दी। अब मुझे इस खाली लिस्ट में एलिमेंट जोड़ने हैं, तो मैंने एक एलिमेंट वेरिएबल लिया और उसमें पहले क्लास 1 एलिमेंट को ऐड कर दिया, प्रिंट पुशिंग एलिमेंट को, जो एलिमेंट मेरे पास था उसको पुश करना है, कहां पे करना है, उस ऑपरेशन के साथ लास्ट स्टैक में करना है, और किसको करना है, एलिमेंट को करना है। ऐसे ही मैंने एलिमेंट 2 लिया, सेम पुशिंग किया, लास्ट स्टैक में एलिमेंट 2 को मैंने क्या कर दिया, पुश कर दिया। पर मुझे पॉप भी करना था तो मैंने एलिमेंट में ओपी यानी पॉप ऑपरेशन के साथ लास्ट स्टैक को खाली करना शुरू किया। तो जब सबसे ऊपर वाली संख्या है लास्ट में जो डाली गई थी वो ही इसमें क्या होगी, एक टाइम में पॉप हो जाएगी, तो पॉप एलिमेंट एज एलिमेंट आ जाएगा। जैसे मैंने कहा पुश एलिमेंट में आउटपुट की बात करें तो ग्लास 1, फिर पुश स्विंग में क्या करेंगे ग्लास 2, और पॉप में क्या हो जाएगा ग्लास 2, क्योंकि ग्लास 2 को ही हमने एंड में इंसर्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, सिलेक्शन सॉर्ट तकनीक को उदाहरण के साथ समझाइए। दोस्तों सिलेक्शन सॉर्ट क्या है और उसको एग्जांपल के साथ समझाना है। यह एक इंटरनल सॉर्टिंग तकनीक है जिसमें लिस्ट के तत्वों को सॉर्ट आरोही या अवरोही क्रम में किया जाता है। इसमें सबसे पहले लिस्ट के पहले स्थान यानी लिस्ट ऑफ 0 के तत्वों को सबसे छोटा एलिमेंट मान लिया जाता है और उसे मिनिमम सेट करते हैं। उस तत्व की तुलना लिस्ट के सभी शेष तत्वों से करते हैं। लिस्ट में किसी भी लोकेशन पर लिस्ट ऑफ 0 से छोटा तत्व मिलने पर उस तत्व को सबसे छोटे तत्व यानी लिस्ट ऑफ 0 से स्वैप करते हैं। ये अपना काम है, यहाँ पे स्वैप करने तक का ही। फिर अगली बार लिस्ट ऑफ 1 को मिनिमम सेट करते हैं तथा लिस्ट के शेष तत्वों की तुलना करते हैं। मिनिमम सेट से छोटा एलिमेंट मिलने पर स्वैप करते रहते हैं। इस प्रकार प्रत्येक पास में एक छोटा तत्व सॉर्ट होता जाता है। यह प्रक्रिया तब तक दोहराते हैं जब तक कि लिस्ट के सभी एलिमेंट सॉर्ट न हो जाए। दोस्तों इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम एक पहली 0 लिस्ट की पहली वैल्यू वाली जो इंडेक्स नंबर 0 है उसके मान को सबसे छोटा मान लेते हैं अपनी मर्जी से और बाकी से साथ कंपेयर कराते हैं। हर बार कंपैरिजन में अगर छोटा मिलता है तो स्वैप कर देते हैं और नहीं मिलता है तो इस प्रकार हर पास में एक छोटा एलिमेंट हमें प्राप्त होता रहता है। उदाहरण देखते हैं 8, 7, 13, 1, -9 और 4। ये इनकी पोजीशन मैंने यहीं पे लिख दी है दोस्तों, इंडेक्स वैल्यू ये अपने साथ लिख रखी है। अब देखो सबसे पहले मैंने इंडेक्स 0 यानी सबसे पहले वैल्यू 8 को मैंने क्या कर दिया, सेट कर दिया मिनिमम पर, और फिर मैंने तुलना कराई इसके नेक्स्ट वाले से। तो क्या 8 बड़ा है 7 से? हाँ बड़ा है, तो अपन क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे। क्या कर देंगे, सेट मिनिमम, स्वैप नहीं करेंगे 16, अभी सेट कौन सा हो गया, मिनिमम कौन सा हो गया, 7 हो गया। अब 7 की तुलना 13 से करवाएंगे तो क्या 7 छोटा बड़ा है 13 से? नहीं है, तो फिर 7 की तुलना 1 से करवाएंगे। नेक्स्ट वाले से ऐसे तुलना अपन करवाते रहेंगे। 7 की तुलना 1 से करवाने, यस। अब सेट 1 को कर देंगे, अब इसकी तुलना अपन 9 से करवाएंगे, -9 से, -9 क्यों छोटा है, तो फिर उसको अपन को क्या कर देंगे, सेट करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। इस प्रकार हर एक पास में हमारे पास सबसे छोटा एलिमेंट अपने पास सॉर्ट होता जाता है। दोस्तों अगर कुल संख्याएं n है तो n-1 पासेज की आवश्यकता होगी सिलेक्शन सॉर्ट, क्विक सॉर्ट और बबल सॉर्ट में। देखिए अब हमारे पास पहला पास नंबर 2 की बात करते हैं तो पहला एलिमेंट तो ऑलरेडी सॉर्ट है, सेकंड है यानी फर्स्ट पोजीशन वाले को अपन ने सेट कर दिया मिनिमम, और वही प्रक्रिया अपन दोहराते रहते हैं जब तक कि पास नंबर 4 देखो यहाँ पे अपने पास एक सिलेक्शन होके आ गया। नेक्स्ट पास की बात करें तो हमारे अब नेक्स्ट यानी 2 सिलेक्टेड ऑलरेडी सॉर्टेड हो चुके हैं। अब तीसरे की बात करेंगे तो सेट कर देंगे मिनिमम 13 को, 13 की तुलना 7 से करवाएंगे, स्वैप करेंगे या मिनिमम सेट करेंगे, जैसे भी इसको क्लियर करते जाएंगे। हर बार हमारे पास एक
वैल्यू सॉर्ट होती जाएगी। अगर यहाँ अपने को देखने में लग रहा है कि पूरी सॉर्ट हो गई, लेकिन हमें तुलना करवानी है, अगली बार इसको सेट करना है 7 में मिनिमम, और फिर 8 से तुलना करेंगे 9, फिर इसको 13 से करवाएंगे 9, फिर ऐसे ही आगे तक चलता रहेगा और हमारे पास लिस्ट जो है वो सॉर्टेड हो जाएगी। इसी का अथवा है लीनियर सर्च को प्रोग्राम के साथ समझाइए। देखिए, एक डिफाइन किया मैंने लीनियर सर्च के नाम से फंक्शन, इसमें 2 आर्गुमेंट, एक लिस्ट ली और एक की एलिमेंट लिया। 4 इंडेक्स इन रेंज 0 लेंथ ऑफ लिस्ट, और कहां तक चलना है ये लिस्ट की लेंथ तक। रिटर्न इंडेक्स +1 करता रहेगा और रिटर्न नन, कौन करेगा रिटर्न नन, ये फंक्शन। अब बात करते हैं कि लिस्ट 1 में मेरे पास अभी तक खाली है, मैक्सिमम को मैंने वैल्यू डाली सबसे पहले कि हमें कितने एलिमेंट इसमें चाहिए, ये यूजर से डलवा लिया कि इनपुट हाउ मेनी एलिमेंट्स, तो कितने एलिमेंट चाहिए वो यूजर अपने पास इंसर्ट कर देगा। एंटर ईच एलिमेंट, अब हम यूजर से कहेंगे कि भैया जितने आपने कहा है उतने एलिमेंट एंटर भी कीजिए और आई इन रेंज 0 मैक्सिमम तक, कहां तक चलेगा 0 से लेकर मैक्स तक। एन की वैल्यू इनपुट करता रहेगा, लिस्ट 1 में अपेंड होती जाएगी, जुड़ती जाएगी। प्रिंट द लिस्ट कंटेंट आर, कि जो अपन ने यूजर के कंटेंट डालने के बाद हम उसको प्रिंट करेंगे कि कौन कौन से उसने इंसर्ट किए। कि इन इनपुट एंटर सर्च एलिमेंट, अब उससे पूछेंगे कि भैया की एलिमेंट क्या है जो उसको आप सर्च करना चाहते हो लीनियर सर्च के माध्यम से, वो भी बताइए, और उसकी पोजीशन इक्वल टू लीनियर सर्च लिस्ट और की, जैसे की मिल जाता है तो उसकी पोजीशन अपन यहाँ पे लिख देंगे। इफ पोजीशन इज नन तो प्रिंट नंबर की इज नॉट प्रेजेंट, अगर हमारे पास पोजीशन नहीं मिलती है वो सर्च करने पर तो हम कह देंगे कि एलिमेंट नहीं है, और अगर हमारे पास मिल जाती है तो हम कह देंगे नंबर की इज प्रेजेंट इज पोजीशन। जैसे एग्जाम आउटपुट की बात करें, हाउ मेनी एलिमेंट्स, उसने कहा 3, तो उसने 3, 10, 13 और 5 को इंसर्ट किया। द लिस्ट कंटेंट आर 10, 13 और 5, सॉरी यहाँ पे 5 लिख लेना। एंटर सर्च एलिमेंट, सर्च एलिमेंट बताना है तो मैंने कहा 13, तो नंबर 13 इज प्रेजेंट एट 1 पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन पे है 0, 1 और 2, हमने ऐसे काउंटिंग करने हैं इंडेक्स वैल्यू के हिसाब से। अगला क्वेश्चन है नेटवर्किंग से आप क्या समझते हैं, नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं समझाइए। देखिए दोस्तों, जब 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर एवं कंप्यूटर उपकरण एक दूसरे से जुड़कर डाटा एवं रिसोर्सेज को शेयर करते हैं तो इस तंत्र को कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाता है तथा इस क्रिया को कंप्यूटर नेटवर्किंग कहा जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क निम्न प्रकार की होती है: पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। सबसे पहले PAN पर्सनल एरिया नेटवर्क, यह व्यक्तिगत उपकरणों के प्रयोग से बना नेटवर्क है जो सामान्यतः 10 मीटर की दूरी तक उपयोगी है। यह वायर्ड या वायरलेस हो सकता है, उदाहरण वाईफाई, आई लगा लेना, ब्लूटूथ। नेक्स्ट है LAN लोकल एरिया नेटवर्क, यह 2 या अधिक कंप्यूटर को जोड़कर बनाया गया है। इसकी दूरी लगभग 1 से 2 किलोमीटर तक हो सकती है। इसकी डाटा ट्रांसफर रेट 10 Mbps से लेकर 1000 Mbps तक हो सकती है। नेक्स्ट है MEN मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यह एक कस्बे या शहर तक सीमित होता है। इसकी रेंज लगभग 40 से 60 किलोमीटर तक हो सकती है। इसकी डाटा ट्रांसफर गति लेन से कम होती है, उदाहरण केबल टीवी नेटवर्क या टेलीफोन नेटवर्क। नेक्स्ट है वायरलेस नेटवर्क, यह एक वैश्विक नेटवर्क है। इसमें डाटा का संचार विभिन्न देशों के मध्य होता है। यह वायर्ड या वायरलेस हो सकता है। यह विभिन्न लेन और मेन से संयोजन से बना होता है और इसका उदाहरण है दोस्तों इंटरनेट। वेन का उदाहरण क्या है? इंटरनेट। इसका अथवा है निम्न को समझाइए। सबसे पहले है www, इसका पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब है। इसे वेब या W3C भी कहा जाता है। इसका निर्माण 1990 में ब्रिटिश कंप्यूटर वैज्ञानिक टिम बर्नर्स-ली ने किया था। इसके मुख्य तत्व है HTML, यह डिजाइनिंग भाषा है जो वेब बनाने के उपयोग आती है। इसका पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। URI, इसका पूरा नाम यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर है। इसे URL भी कहा जाता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर भी कहा जाता है, जो क्या होता है किसी भी वेबसाइट का एड्रेस होता है। HTTP,
यह एक हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। इसका उपयोग वेब पर डाटा को रिसीव और सेंड करने के लिए किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में है डीएनएस। इसका पूरा नाम डोमेन नेम सिस्टम है। यह किसी वेबसाइट के अंत में लगाया जाता है। इससे वेबसाइट के प्रकार का पता चलता है, जैसे .com कॉमर्शियल साइट के लिए, .gov गवर्नमेंट साइट के लिए, .in इंडियन साइट के लिए, .org ऑर्गेनाइजेशन के लिए आदि। किसी सर्वर पर URL लिखने के बाद HTTP उस डोमेन नेम के अनुरूप IP एड्रेस प्राप्त करने के लिए DNS सर्वर का ही प्रयोग करता है। तो अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित सूची को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए बबल सॉर्ट विधि का प्रयोग कीजिए। सॉर्टिंग हमने पढ़ी थी, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट। सिलेक्शन सॉर्ट अपन ने पहले पढ़ चुके हैं। अब हमारे इसी में हमारे पास है बबल सॉर्ट से एक चैप्टर। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले हम इसकी तुलना करवाएंगे अपने पड़ोसी से। अगर 5 जो है बड़ा है 10 से, तो हमें पता है नहीं, तो कोई चेंज नहीं होगा। इसमें क्या होगा, सबसे पहले बड़े एलिमेंट को सबसे पहले सॉर्ट किया जाता है। अपने सिलेक्शन सॉर्ट में सबसे छोटे एलिमेंट को ढूंढते हैं और बबल सॉर्ट में सबसे बड़े एलिमेंट को ढूंढते हैं। फिर हमने 10 की तुलना करवाई 2 से, क्या बड़ा है, यस, तो क्या हो जाएगा स्वैप। अब 10 की जगह कौन आ गया, 2, और 2 की जगह 10। फिर 10 को 12 से करवाई, नो चेंज। फिर 12 को 4 से करवाई, यस, तो 12 इधर आ गया, 4 इधर आ गया। अब 8 से करवाया तो 8 में भी यस हो गया, और 8 लास्ट में हमारे पास सॉर्टेड होके कौन आ गया, सबसे पहले 12 आ गया। तो एक हमारे पास सॉर्ट हो चुका है, सबसे बड़ा एलिमेंट। नेक्स्ट पास की बात करेंगे तो नेक्स्ट पास में फिर वही क्रिया दोहराएंगे, और हर बार वही दोहराने के बाद हमारे पास लास्ट में एक डिजिट सॉर्ट होता जाएगा। अब की बात 10th हो गया। उसके बाद में हमने नेक्स्ट पास में 3 में किया, तो हमारे पास 8, ऐसे चलते चलते सबसे हमें जब तक कंपैरिजन कराते हैं जहां तक सॉर्टेड डाटा नहीं आ जाता है। तो 10 तक सॉर्टेड था, 8 तक कंपैरिजन कराया, यहां पता लगा तो ये भी सॉर्टेड हो गया। नेक्स्ट पास में हम केवल 2 और 5 से तुलना करवाएंगे, 5 भी सॉर्टेड हो गया। अगले पार्ट में केवल हम 2 से तुलना करवाएंगे और 2 भी हमारा सॉर्टेड हो जाएगा। इस प्रकार बबल सॉर्ट में सबसे बड़े एलिमेंट को सबसे पहले सॉर्ट किया। राइट स्टेटमेंट क्या हो, राइट स्टेटमेंट का क्या उपयोग है, एक प्रोग्राम लिखिए जो 2 संख्याएं ले और उनका भागफल प्रदर्शित करे। यदि उपयोगकर्ता दूसरी संख्या हर के रूप में 0 दर्ज करता है तो यह उपयुक्त अपवाद उत्पन्न होना चाहिए। दोस्तों ये अपने पास चैप्टर नंबर 1 के पीछे के क्वेश्चन आंसर से दिया हुआ क्वेश्चन है। राइट स्टेटमेंट का उपयोग एक्सेप्शन को शो करने के लिए किया जाता है। सबसे पहले तो ये, और इसके बाद में नंबर लिया मैंने 1, इंटीजर वैल्यू की एंटर ए नंबर। उसके बाद में नंबर 2 में मैंने फिर उससे कहा एंटर ए नंबर 2, और मैंने कहा कि अगर नंबर 2 0 है तो कौन सी एक्सेप्शन राइज हो जाएगी, 0 डिवीजन एरर। एल्स प्रिंट में क्या जाएगा, क्वोशिएंट इक्वल टू नंबर 1 डिवाइडेड बाय नंबर 2। अगर नंबर 0 नहीं है तो कोई एरर नहीं आएगी, अगर 0 है तो 0 डिवीजन एरर क्या हो जाएगी, थ्रो हो जाएगी। नेक्स्ट है डेटाबेस से आप क्या समझते हैं, फाइल सिस्टम व डेटाबेस सिस्टम में अंतर लिखिए। दोस्तों डेटा को व्यवस्थित और इलेक्ट्रॉनिक रूप से संग्रहण करना डेटाबेस कहलाता है। डेटाबेस का उपयोग डेटा को स्टोर करने, प्रबंधित करने और एक्सेस करने के लिए किया जाता है। इसमें डाटा को टेबल, रो और कॉलम के रूप में संग्रहित किया जाता है। अब अपने इसमें क्वेश्चन है फाइल सिस्टम और डेटाबेस सिस्टम में क्या अंतर है। तो फाइल सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो डाटा फाइल को मैनेज करता है, जबकि यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो डाटाबेस बनाता है और उसको मैनेज करता है। फाइल सिस्टम, इसमें प्रक्रिया यानी प्रोसेस को लिखना जरूरी होता है, इसमें प्रोसीजर को लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें फाइल सिस्टम में डाटा को स्टोर, सर्च और रिट्रीव करना आसान नहीं होता है, जबकि हमारे पास डेटाबेस में स्टोर करना, सर्च करना, रिट्रीव करना, अपडेट करना आसान होता है। फाइल सिस्टम में डाटा इनकंसिस्टेंसी होती है, डाटा इनकंसिस्टेंसी यहां नहीं होती है, यह कंसिस्टेंसी प्रदान करता है। फाइल सिस्टम में यह सिंगल यूजर के लिए उपयोगी होता है, बल्कि अपने पास डेटाबेस मल्टी यूजर में भी उपयोग आ सकता है। उदाहरण की एनटीएफएस फाइल सिस्टम है, जबकि MySQL, MS SQL, Oracle, DB2 ये हमारे पास कौन से है, डेटाबेस सिस्टम है।
इसी का अथवा है एसक्यूएल के निम्नलिखित फंक्शन को समझाइए। पहला है राउंड, यह फंक्शन एक मेक एसक्यूएल फंक्शन है जो दशमलव के बाद की संख्या को फंक्शन के आर्गुमेंट में दी गई संख्या, जिसको अपन डी बोलेंगे, यहाँ डी और एन, एन तो वो संख्या है जिसमें से हमें इसको राउंड करना है, और डी दशमलव के बाद में कितनी संख्या रखना है वो है, के अंक जितना राउंड करता है। जैसे सिलेक्ट राउंड 5.3576 और मैंने कहा 1, यानी केवल मुझे इस दशमलव के बाद इन सबको हटाकर एक की संख्या में राउंड करना है, तो 3 और 5 का अगर राउंडिंग देखेंगे तो 4 आ जाएगा। इसका पावर फंक्शन है। दूसरा, यह फंक्शन आर्गुमेंट में दिए गए पहले मान यानी x की घात दूसरे मान y को मानकर गणना करता है कि पावर 2 की घात 3, तो अपने पास क्या आ गया आंसर 8। नेक्स्ट नाउ, यह एक डेट फंक्शन एसक्यूएल फंक्शन है जो उपयोगकर्ता के सिस्टम पर वर्तमान समय व दिनांक को रिटर्न करता है। उदाहरण के लिए सिलेक्ट नाउ आउटपुट 2024 12/22 8:45 और 45 सेकेंड। इसमें डेट फॉर्मेट YYYY MM DD तथा समय फॉर्मेट HM MM SS होता है। थैंक यू। समाप्त। दोस्तों, इस प्रकार आज हमने अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 कंप्यूटर साइंस कक्षा 12 को सोल्व किया है। इसके लिए धन्यवाद। अब आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और उतार कर पढ़ने की कोशिश कीजिए। फाइनल में इसमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं।